फ्रेंड्स, सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। मैं सुभाष कुमार आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। पावर जनरेशन, विद्युत शक्ति का संचरण। यह संचरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है, उत्पादन केंद्र से एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक राज्य से दूसरे राज्य, तो दूरी बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है। इसलिए डायरेक्ट अल्टरनेटर से विद्युत उत्पन्न करके हम दूर स्थान तक नहीं भेज सकते हैं। इसे भेजने के लिए यह जो है विद्युत शक्ति का संचरण का आवश्यकता पड़ा। इस आवश्यकता के लिए जैसे जनरेटर, भारत में डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी 11,000 वोल्ट तक उत्पन्न किया जाता है और कहीं कहीं पे 33,000 वोल्ट भी डायरेक्ट अल्टरनेटर से उत्पन्न किया जाता है, जैसे फ्रांस वगैरह में किया जाता है। लेकिन भारत में अभी तक जो है 11,000 वोल्ट डायरेक्ट उत्पन्न किया जाता है। तो हम लोग इस सर्किट के माध्यम से देखते हैं कि हमारे घरों तक जो बिजली पहुंचती है वह जो है किस प्रकार से आती है। सबसे पहले यहाँ पे उत्पादन केंद्र में जनरेटर लगे होते हैं, जो कि यह जनरेटर 11 kV, कितना kV उत्पन्न, 11 किलोवाट, 11 kV 11 किलोवाट का जो है उत्पन्न करता है, जो कि यह 11,000 वोल्ट डायरेक्ट उत्पन्न करता है। कौन? अल्टरनेटर। जब यह अल्टरनेटर को 11,000 वोल्ट उत्पन्न किया और डायरेक्ट हमारे उपभोक्ता तक पहुंचा दिया जाएगा, तो ये आने में सारा बिजली जो है 80% बिजली लॉस हो जाएगा, तो हमारे पास 20% ही बिजली पहुंचेगा। इस लॉस को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है? इस पावर को जो है, इसकी पावर को यदि बढ़ा दिया जाए, जब पावर बढ़ जाएगा तो स्पीड से चला जाएगा। तो इस पावर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले एक उदाहरण से हम समझा देते हैं। जैसे यह एक पानी का टंकी है, ये जो कि हमारे ज़मीन तल से 30 फीट ऊंचाई पे रखा हुआ है। यह ज़मीन से 30 फीट ऊंचाई पे पानी का टंकी रखा हुआ है और इससे एक पाइप निकाल के इसे जो है 20 फीट दूरी तक ले जा रहे हैं पाइप से पानी को। इसका प्रेशर जो है बहुत ही अधिक नहीं होगा। यदि इसके हिसाब से यह 30 फीट की दूरी पे है, इसको 10 फीट ले जा रहे हैं, यह 10 फीट दूरी ले जा रहे हैं, तो इसका प्रेशर अधिक है। अब यदि यही 30 फीट दूरी पे है, हाइट 30 फीट पे है, इसको ये 10 फीट पे था, इसको और 20 फीट जोड़ दिया जाए, तो ये हमारा यहाँ पे जब ये प्रेशर आएगा, इसका प्रेशर लो हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हाइट जो पावर, ये इसका ये यदि हाइट, ये ऊंचाई स्थिर है, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में क्या हो जा रहा है? इसमें लॉस भी हो रहा है, क्योंकि उसमें रुकावट पानी में, इसका प्रेशर घट जा रहा है। पानी फ्लो करेगा लेकिन वो प्रेशर के साथ नहीं करेगा, कम समय में अधिक पानी नहीं पहुंचा सकेगा। यदि इसकी हाइट को हम 60 फीट कर देंगे, तो फिर यहाँ पे हमारा उतना ही प्रेशर से पानी फ्लो होने लगेगा। तो हम लोग क्या देखें कि यदि इसकी पावर को बढ़ा दे, यानी इसकी हाइट को यदि बढ़ा देते हैं, तो पानी क्या होता है? ज़्यादा फ्लो होने लगता है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ समझते हैं कि जब इसकी पावर को हम बढ़ा देंगे, 11,000 वोल्ट को अधिक वोल्ट में बदल देंगे, तो वो क्या करेगा? एक जगह से दूसरे जगह बहुत आसानी से चला जाएगा और लॉस भी कम होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये एक स्टेप प्राथमिक संचरण में क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो कि 11,000 वोल्ट को बढ़ा के 1,32,000 वोल्ट तक बढ़ा देता है। यहाँ पे हम लोग इनपुट कितना कर रहे हैं? 11 kV का इनपुट कर रहे हैं, 11,000 वोल्ट का इनपुट कर रहे हैं। इसकी सेकेंडरी साइड से जो है हमको 1,32,000 kV जो है आउटपुट देगा। अब ये
यह प्राथमिक संचरण विद्युत उत्पादन केंद्र के जस्ट बगल में लगे होते हैं। प्राथमिक संचरण जो है विद्युत उत्पादन केंद्र के बगल में लगे होते हैं। यहाँ पे 11,000 वोल्ट उत्पन्न किए हम लोग अल्टरनेटर से, और उसके बाद यहाँ पे क्या किए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के 1,32,000 वोल्ट इसको बना लिए। जब ये 1,32,000 वोल्ट बन गया, उसके बाद द्वितीयक संचरण, यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ये उत्पादन केंद्र से एक राज्य से दूसरे राज्य तक इस बिजली को पहुंचाने के लिए क्या किया है, यह जो है जैसे 1,32,000 आ गया, ये 1,32,000 को द्वितीयक संचरण लाइन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यह जो है जब यहाँ पे 1,32,000 इसमें इन करेंगे, इस वाइंडिंग में, इसमें जब 1,32,000 इन करेंगे तो यह हमको फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से ये 33,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। यानी ये बढ़ा दिया, ये बढ़ाया, और ये फिर क्या किया, घटाए। पहले क्या किया, बढ़ाए, दूर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचा दिए। अब उस स्टेट में फिर ये लगा के जो है फिर हम क्या किए, घटाए। अब दूसरे स्टेट के बाद अब क्या करेंगे, अलग अलग राज्य में भेजेंगे, अलग अलग क्या बोलते हैं जिला में भेजेंगे। इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे ये 33,000 वोल्ट आ गया, अब फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ तक संचरण हुआ, उसके बाद क्या करेंगे, वितरण करेंगे अलग अलग जगह पे। तो वितरण करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फिर क्या करेंगे, जैसे ये 33 kV का इनपुट करेंगे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि वोल्टेज को घटाता है। इसके बाद फिर यहाँ पे वितरण में भी जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को देखिए 33,000 वोल्ट जब इसमें इन करेंगे तो ये हमको कितना वोल्ट आउटपुट देगा, 11,000। फिर ये हमारा देखिए अल्टरनेटर उत्पन्न किया 11,000, फिर हमारे पास प्राथमिक वितरण में जो है फिर से 11,000 जो है वोल्ट आ गया। अब ये 11,000 वोल्ट को जब फिर हम द्वितीयक वितरण में ले जाएंगे, जैसे प्राथमिक वितरण हो गया डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, और यह जो है द्वितीयक वितरण हो गया सर्विस लाइन, जो कि सर्विस लाइन हमारे गांव में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उसको सर्विस लाइन कहा जाता है। जो कि हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, जब इसमें हम लोग 11 kV 11,000 वोल्ट को इनपुट करते हैं तो ये हमको यहाँ पे थ्री फेज L1 L2 L3 और न्यूट्रल 3 फेज 4 वायर सिस्टम से आउटपुट आता है, जो कि किन्हीं दो फेजों के बीच में जब हम वोल्टेज मापेंगे 440 वोल्ट हमको प्राप्त कर लेगा। यानी 11,000 वोल्ट को हम लोग इनपुट करते हैं तो 440 वोल्ट आउटपुट आ जाता है। यह उपभोक्ता, यह जो है उपभोक्ता के घर में जो जाता है, यही 3 फेज लाइन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे सिंगल फेज का भी प्रयोग कर सकते हैं, डबल फेज का भी प्रयोग कर सकते हैं, और 3 फेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग इसको समझ लिए कि जनरेटर 11,000 वोल्ट उत्पन्न किया। अब फिर से हमारा जो है जब द्वितीयक ट्रांसमिशन यानी वितरण में आएगा तो वहाँ पे फिर से क्या हो जाता है, 11,000 वोल्ट ही आ जाता है। सिर्फ एक जगह से दूसरे यानी पावर हाउस से विद्युत उत्पादन केंद्र से उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए, जहाँ तक उपभोक्ता तक पहुँचता है वितरण तक, द्वितीयक वितरण तक, वहाँ की सफ़र करने के लिए क्या किया, पावर को सिर्फ बढ़ा दीजिए। तो हम लोग इसके माध्यम से एक डायग्राम के माध्यम से समझ लिए। अब देखिए कहा जाता है कि जैसे हाई वोल्टेज है, उच्च वोल्टेज है, मध्य वोल्टेज है और निम्न वोल्टेज है। तो हाई वोल्टेज क्या है,
हाई वोल्टेज 33 kV या 66 kV, 33 kV या 66 kV है तो यह क्या है, उच्च वोल्टेज। ये क्या है, उच्च वोल्टेज। और उसके बाद मध्य वोल्टेज, मध्य वोल्टेज क्या है कि 11 kV, 11 kV जो है हमारे जो गाँव में सप्लाई आती है 11,000 वोल्ट का, वो क्या कहलाता है, मध्य वोल्टेज। और उसके बाद आता है क्या, निम्न वोल्टेज। निम्न वोल्टेज, निम्न वोल्टेज में क्या आता है, 440, 440 वोल्ट या 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 250 वोल्ट, ये सब क्या आता है, निम्न वोल्टेज में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले टॉपिक के साथ हम कल मिलते हैं।